हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपने आत्म परिचय जो हम कविता कर रहे थे, इसके 4 जो पहले स्टैंजे हैं, जो पहरे हैं, वो हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करते हैं हमारी आगे की कविता। देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन अपनी यौवन अवस्था को बताया, युवा अवस्था के बारे में बताया है। उन्माद होता है पागलपन या मस्ती, और उन्माद यहाँ पर वही पागलपन, अवसाद निराशा, और हाय यहाँ पर किसी अफसोसजनक स्थिति का वर्णन किया गया है। किसी की जहाँ पर आता है वो उनका जो प्रिय था उसके बारे में वर्णन किया गया है। पहले भी आया था ये, पहले स्टैंजे में आया था किसी ने, जो यहाँ पर किसी था उनके किसी प्रिय मित्र या उनके प्रिय किसी रिश्तेदार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, जो हम प्रसंग में लिख सकते हैं, कवि जो है वो अपने यौवन काल की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं अपने यौवन अवस्था की जो मस्ती है उसको अपने साथ लिए हुए घूम रहा हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और मैं जो उस यौवन अवस्था की जो मस्ती भरे पल हैं उनमें भी क्या है, निराशा के पलों को भी साथ लेकर घूम रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कि मैं अपने किसी प्रिय की याद को, पहले नीचे वाली लाइन की होगी कि मैं अपने किसी प्रिय की याद को अपने दिल में लेकर घूम रहा हूँ, और उसकी याद जो है वो मुझको भीतर रुलाती, अंदर से तो वो मुझे बहुत रुलाती है, और बाहर इस संसार को दिखाने के लिए मैं बाहरी रूप से हंस लेता हूँ, लेकिन जो मेरा प्रिय है, जो मेरा अपना है, वो मुझे, उसकी याद जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा रुलाती है। दोबारा देख लीजिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि अपने यौवन काल की मन स्थिति यानी अपने मन की बात या मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं अपने यौवन अवस्था के मस्ती भरे पलों को लेकर अपने साथ घूम रहा हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं उन मस्ती भरे पलों के साथ साथ निराशा के पलों को भी साथ लेकर घूम रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरा कोई प्रिय है और उसकी याद जो है वो मुझे अंदर से तो बहुत रुलाती है, लेकिन इस संसार को दिखाने के लिए मैं बाहर से हंस लेता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, उसकी याद जो है वो मुझे बहुत सताती है। इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने क्या है, अपनी अफसोसजनक स्थिति का वर्णन किया है। वो अपने प्रिय को याद करते हुए अफसोस जताते हुए कहते हैं कि वो आज जो प्रिय है वो उनके साथ नहीं है, और उसकी याद जो है वो उसे किस प्रकार से रुलाती है। आगे है, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय या जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यतन होते हैं प्रयास करना, नादान ना समझ, और दाना यहाँ पर ज्ञानी के लिए कहा गया है, मूढ़ होता है मूर्ख, सीखा ज्ञान बुलाना, ज्ञान जो है वो संसारिक ज्ञान के बारे में बताया गया है। देखिए क्या कहते हैं कि कवि ने यहाँ पर संसारिक जो ज्ञान है उसका वर्णन करते हुए कहा है कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, कि इस संसार में बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न करके रह चुके हैं, लेकिन इस संसार का सत्य किसी ने भी नहीं जाना है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, कि नादान अर्थात ना समझ लोग भी वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर ज्ञानी या समझदार लोग मिलते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग सो इस पर भी न सीखे, कि इस संसार के लोग जो हैं वो मूर्ख है,
जो इस बात पर भी नहीं सीख सकते कि नादान यानी ना समझ व्यक्ति वहीं पाए जाते हैं जहाँ के ज्ञानी पाए जाते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं इस संसार से मैंने जो कुछ भी ज्ञान सीखा है, संसारिकता यानी संसारिक सुखों या दुखों, संसारिक जो ज्ञान है उस सीखे हुए ज्ञान को मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थात जो इस संसार में रहकर लोग संसारिक वस्तुओं के लोभ में रहते हैं, मैं उस लोभ से बाहर निकलना सीख रहा हूँ। दोबारा से देख लीजिए। कर यतन मीटे सब, सत्य किसी ने जाना, कि संसार में रहते हुए लोग सत्य को जानने के लिए बहुत से प्रयत्न कर चुके हैं। सत्य कौन सा? इस संसार की वास्तविकता को जानने के लिए लोग बहुत से प्रयत्न करके रह चुके हैं, लेकिन इस संसार का सत्य अभी तक किसी ने भी नहीं जाना है। नादान वही मीन्स उस स्पेस का नाम बताया, उस स्थान का नाम बताया गया है यहाँ पर। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना की संसार में क्या है, नादान अर्थात ना समझ लोग वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर समझदार लोग मिलते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग, जो इस पर भी न सीखे कि इस संसार के जो लोग हैं वो मूर्ख हैं, जो इस बात से भी नहीं सीख सकते कि नासमझ और समझदार दोनों लोग क्या हैं, एक ही जगह पर पाए जाते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में रहकर इस संसारिक ज्ञान को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात संसारिकता के मोह माया रूपी जो ज्ञान है उसको मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए वैभव क्या होती है? सुख समृद्धि को बताया गया है यहाँ पर वैभव, ठीक है। और प्रति होता है प्रत्येक पग कदम पर। मैं और यहाँ और दूसरा यानी अन्य के लिए प्रयोग किया गया है। अन्य और यानी मैं और जग को जोड़ने के लिए और अर्थात तथा को, और फिर अन्य, ठीक है। क्या कहते हैं कि कवि क्या है यहाँ पर, कवि ने इस प्रसंग में संसारिक की सुख समृद्धि में लीन लोगों का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं और जग और, कि मैं तो कोई अन्य हूँ तथा इस संसार के लोग क्या हैं वो भी अपने आप में कोई दूसरे हैं। कहाँ का नाता, यानी मुझ में और इस संसार के लोगों में कुछ भी नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपने स्वप्न में तरह तरह के संसारों को बनाकर हर रोज उनको नष्ट करते रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस पृथ्वी के लोग जो हैं, इस संसार के लोग जो हैं, इस पृथ्वी पर रहकर सुख समृद्धि को प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए सुख समृद्धि को जोड़ते रहते हैं, अर्थात अपनी तरफ अपने पास इकट्ठा करते रहते हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, और मैं अपने प्रत्येक कदम से या प्रत्येक कदम पर ऐसी पृथ्वी को ठुकराता चला जाता हूँ। अर्थात क्या है, मैं इस संसार के सुख समृद्धि के चक्कर में नहीं आना चाहता। दोबारा देख लीजिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं तो कोई दो और हूँ, और तथा इस यह संसार जो है वह भी कोई अन्य है। मुझ में और इस संसार के लोगों में कोई भी नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं इस संसार में अपने तरह के पता नहीं कितने कितने संसार को बनाकर हर रोज नष्ट करता रहता हूँ।
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव कि संसार के लोग इस पृथ्वी पर रहने के लिए हर तरह के सुख और समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रत्येक अपने कदम से ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हुआ चला जाता हूँ। अर्थात मैं जो हूँ इस संसार के सुख और समृद्धि के चक्कर में या इस संसार के सुख और समृद्धि को प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। आज हम यहाँ तक ही करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।